अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 2। हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है और जितने बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे यह कहते हैं कि इनका त्याग करो? अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप के विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात पांचों विषयों में से किसी एक के अप्राप्य होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। और जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, संसार में नग्न रहने वालों को तथा भिक्षा मांगकर खाने वालों को लोग वैराग्यवान कहते हैं और उनमें जड़ भरत आदि के दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। आपके कथन से लोगों के कथन विरुद्ध हो रहे हैं। उत्तर देते हैं कि संसार में जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं वही ही नग्न रहने वाले तथा मांग कर खाने वालों को वैराग्यवान कहते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं, परंतु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है। यदि नग्न रहने से वैराग्यवान होता हो तो सब पशु और पागल आदि भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। और यदि मांग कर खाने से ही वैराग्यवान हो जावे तो सब दीन दरिद्रों को भी वैराग्यवान कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नग्न रहने वाले या मांग कर खाने वाले का नाम वैराग्यवान नहीं है। यदि कहो तो विचार पूर्वक नग्न रहने वाले का नाम वैराग्यवान है, तो यह भी वार्ता शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता। ये दोनों जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सतगुण का कार्य सत्य और मिथ्या विवेचन रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नग्न रहना है। देखिए, वर्ष के 12 महीनों में नग्न रहने वालों का शरीर जो है वह कष्टित होता है। सर्दी के मौसम में सर्दी के मारे उनका होश बिगड़ता है और उनके हृदय में विचार उत्पन्न होता भी नहीं हो सकता। एवं गर्मी तथा बरसात में मच्छर आदि काटते रहते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुखाकार बनी रहती है। विचार का गंध मात्र भी नहीं रहता। यहाँ श्रुति में भी विरोध आता है।